नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में। क्योंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए सारे नेताजी आजकल इतने व्यस्त हैं कि उन्हें नाश्ते पे पकड़ना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन हमने आज किसी को ऐसे को इनवाइट किया है नाश्ता करने पर, जिन्होंने न सिर्फ कबड्डी खेली है बल्कि कबड्डी खिला भी दी है इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हमारे साथ हैं और इस बार खजुराहो से फिर एक बार सांसद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो नेताजी ये बताइए, से हाथ जोड़ जोड़ के कितनी बार दिन में सबको नमस्ते करते हैं? मनोज्ञा जी, ये तो सुबह से जो शुरुआत होती है और देर रात तक, जब तक चुनाव प्रचार समाप्त नहीं हो जाता तब तक लगातार लगे रहते हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद और स्नेह बहुत ज़्यादा है और मेरा संपर्क भी आम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं से लेकर के जनता तक इतना अच्छा है कि लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है। या आशीर्वाद तो मिलता है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? क्या खाते हैं नाश्ते पर? देखिए, मैं इस मामले में आपको बिल्कुल सुबह सुबह मेरा नाश्ता जो है, मतलब उठता हूँ तो उसके बाद चाय लेता हूँ, गर्म पानी और चाय लेने के बाद फिर स्प्राउट्स, इसके बाद बादाम, अखरोट, ये मैं प्रतिदिन, कहीं प्रवास पर रहने के कारण से कभी प्लस माइनस हो जाता है, अगर हो जाए, अदरवाइज़ मैं घर में हूँ तो ये करता ही हूँ। फिर पोहा है जो मध्य प्रदेश का हमारा चिरपरिचित नाश्ता है, कभी उपमा भी ले लेता हूँ, कभी पराठा। तो ये जनरली लगभग इसी प्रकार का नाश्ता प्रतिदिन के रूटीन में है जिसको मैं करता हूँ। ये क्या पर्सनल अपना वजन मेंटेन करने के लिए है, सेहत मेंटेन? वजन तो मनोज्ञा जी मेरा छात्र जीवन से ही, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तो मेरे स्पोर्ट्स में रुचि बहुत रही है। सुबह रेस करने जाना, उसके बाद मैं कबड्डी का भी खिलाड़ी रहा हूँ और साथ में मैं वॉलीबॉल का यूनिवर्सिटी प्लेयर रहते हुए मैंने वेस्ट जोन से खेला है। और एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप, जिसको हम मुरैना की भाषा में पैंथा शब्द कहते हैं, मेरे पिताजी उस रीजन के बहुत अच्छे लॉन्ग जंपर थे। और आज ओलंपिक में खेलने वाला भी जो खिलाड़ी है वो मेरे गांव के पास का ही है, जो पिछली बार ओलंपियंस जो बने थे। तो इस दिशा में मैंने भी अपने प्रयास किए अपने गांव में रहते हुए, क्योंकि मेरी पूरी स्कूल एजुकेशन गांव के स्कूल के अंदर हुई। बाद में फिर मैं मुरैना आया, फिर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में एडमिशन होने के बाद फिर इधर आया। तो इसलिए खिलाड़ी होने के साथ रोज़ का रूटीन है ये कि सुबह वॉक करना, खेलने जाना। तो इसके कारण से मेंटेन जैसा है, अब तो थोड़ा कम हो गया है, अदरवाइज़ मैं वेल मेंटेन हूँ और वेल मेंटेन तरीके से ही खेल के कारण से रूटीन अपना जो घूमने का और इसके कारण से रहता है। राजनीति के जितेंद्र हो गए हैं आप। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जितेंद्र या अनिल जी, कपूर कहूँ। अब इसके बारे में दोनों में से दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं और अपने अपने दोनों के काम करने के तरीके हैं। तो जितेंद्र इस नाते से कहना मुझे लगता है कि ठीक है कि मैं थोड़ा शांत स्वभाव का भी हूँ, ज़्यादा बहुत उस रूप में नहीं रहता, इसलिए लगातार अपना काम करते रहना, सुबह से रूटीन जो शुरू होता है और उसके बाद दोपहर में बाकी फिर, चूँकि विद्यार्थी परिषद में मैं रहा, इसलिए रूटीन छात्र जीवन में एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देर रात तक चलता है। मुझे एक बात बताइए, आप जिस समय छात्र राजनीति कर रहे थे और जिस समय आप इन खेलों में शिरकत कर रहे थे, उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में क्या आपको लगता है खिलाड़ियों के जीवन में अंतर आ गया है, या उस समय आपको कुछ बेहतर स्थिति मिलती होती तो आज आपकी ज़िंदगी अलग होती? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैं इतना अच्छा प्लेयर था और मेरे घर में तो चूँकि पिताजी बहुत अच्छे लॉन्ग जंपर थे, इसलिए जेनेटिक भी था। उस समय अगर ये सुविधाएं जो आज की सुविधाएं हैं, कोचिंग, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये जो आज लोगों को, खिलाड़ियों को अवसर मिलते हैं, अगर उस समय मुझे मिल गए होते तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्लेयर बन सकता था। अब चूँकि मैं काम करते करते कॉलेज में आ गए, फिर विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए, तो ये एक लाइन थोड़ा सा चेंज हो गई, अदरवाइज अच्छा खिलाड़ी में बन सकता था। स्पोर्ट स्पिरिट मेरे मन में, मेरे व्यवहार में आज भी है मनोज्ञा जी। मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन के नाते से ही राजनीति में काम करता हूँ। राजनीति में भी मेरी जो भूमिका है वो स्पोर्ट्स पर्सन के नाते से ही है। इसलिए जब मैंने छात्र जीवन में काम किया तो जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो हमारे संपर्क में, हमारे विरोधी, आमने सामने रहने वाले लोग, उन्हें ये मालूम होता था कि वी डी शर्मा कभी एज ए स्पोर्ट्स स्पिरिट से ही काम करता है। खेलेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, लेकिन बाद में गले मिलेंगे।
तो ये मेरे मन के अंदर और मेरी वर्किंग में बहुत हमेशा से रहा है। क्या ये बात सच है कि वीडी शर्मा को अंग्रेजी नहीं आने का, लिखित परीक्षा एक पास नहीं कर पाने का बड़ा मलाल है? मनुद्या जी, ये आपने मेरे मन की बात को छीना है। मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट करने के बाद, तो मैं एनसीसी में भी था कॉलेज के अंदर, और उसके बाद मेरे मन में आया कि आर्मी के अंदर जाना है। देशभक्ति का जज्बा जिसे कहते हैं, देशभक्ति का जो भाव है, वो पहले दिन से अपने मन और व्यवहार के अंदर था। तो मैंने ये तय किया था कि सीडीएस की परीक्षा देंगे और कमीशन प्राप्त करेंगे। लेकिन जब मैंने परीक्षा दी तो इंग्लिश मीडियम होने के कारण मैं सफल नहीं हुआ। मेरे मन के अंदर आज भी ये मलाल है। और उस समय मैं तो सामान्य विद्यार्थी था। मैंने उस समय एक पत्र लिखा था सेना अध्यक्ष को कि अगर ये परीक्षा हिंदी में होती तो हम जैसे गांव के विद्यार्थी भी सीडीएस की परीक्षा में आते और कमीशन प्राप्त करते। तो ये वास्तव में आपने बड़े मेरे हृदय का प्रश्न पूछा है, जो आज ही मेरे दिमाग में चलता है कि अगर उसमें ऐसा होता तो मैं आज सेना के अंदर सेवाएं दे रहा होता। आपको लगता है कि भारत के जवानों को अपनी राजभाषा में जवाब नहीं देकर या परीक्षा पास नहीं कर आ पाना कोई एक पिछली सरकारों की त्रुटि भी है या नज़रअंदाजगी? ये बिल्कुल आपने कहा, त्रुटि भी है। और मैं ऐसा मानता हूँ किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। हम लोग ये कहते थे कि मैकाले की शिक्षा पद्धति देश के अंदर समाप्त करके भारत केंद्र शिक्षा पद्धति बने। मैं तो चूँकि विद्यार्थी परिषद में रहा तो इस पर आंदोलन भी किए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस परिदृश्य को बदल दिया। नई शिक्षा नीति में मेडिकल की एजुकेशन, इंजीनियरिंग की एजुकेशन, आज मध्य प्रदेश के अंदर हिंदी माध्यम में ये शुरुआत हो गई। ये सामान्य घटना नहीं है, ये गांव के अंतर मन को, क्योंकि भाषा तो एक प्रेजेंट करने का तरीका है, उसका टैलेंट नहीं हो सकता। जो माननीय अमित शाह जी ने जब यहाँ आए थे, जब हमने हिंदी माध्यम के सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया था मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं उस कार्यक्रम में था, तो उस समय उन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इसमें केवल ये टैलेंट है। तो इंग्लिश कोई टैलेंट का माध्यम नहीं हो सकती। टैलेंट तो आदमी के अंदर, वो तमिल में बोल रहा है उसमें भी हो सकती है, मालवी में बोल रहा है उसमें भी हो सकती है, ब्रज भाषा में बोल रहा है उसके अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार से माध्यम के कारण से बहुत सारा टैलेंट आज वंचित हुआ है। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हिंदी माध्यम में शुरुआत की है नई शिक्षा नीति में, ये देश के टैलेंट को उभार करके लेकर के आए। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं और उनके लिए तालियां भी बजती हैं और उनके समर्थन में लोग भारत के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं उनके समर्थन में। ये तो योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं, जिसमें श्रीमान राहुल गांधी भी ये देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि जिन्हें भारत से ज़्यादा अन्य लोग या अन्य देश या अन्य जो लोग हैं वो उनको बहुत अच्छा लगते हैं। जो वहाँ का अप्रिशिएशन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर कांग्रेस को या राहुल गांधी को विदेशी अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बीजेपी को आपत्ति क्या? नहीं, बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत का अपमान करके आप अप्रिशिएशन पाएं, आपत्ति ये है। झूठ बोल करके आप भारत को बदनाम करने के लिए किसी फोरम पर जाएं और वहाँ अगर ये हो तो ये तो देश का अपमान है। शर्मा जी, विपक्ष तो आरोप ये लगाता है आप पर कि आप फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और कई बार जो नेता आपके साथ सेम लाइन पर ना आए तो उन्हें कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसमें से एजेंसी से लेकर इस तरह के बर्ताव हैं। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ राजनीति के साथ एक ट्रांसपेरेंसी से काम करना, ये हमारी सरकार ने आज साबित भी किया है। और देश जनता जनार्दन पॉलिसी मेकर से बोलते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स और गुड गवर्नेंस के साथ आज काम हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेस के विचार हैं। अच्छा, कांग्रेस के विचार जब तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कांग्रेस में हो तब तक ठीक है और बीजेपी आ जाए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आए क्यों नहीं? अब वो आए क्यों नहीं, ये तो मुझे लगता है कि वही बता सकते हैं। लेकिन उनके बारे में जिस प्रकार का वातावरण है आज देश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, उन्होंने देश के अंदर जो किया, उनके कर्तृत्व पर और उनके व्यक्तित्व पर जो देश जानता है,
आज गहराई से लोग जानते हैं कि छिंदवाड़ा के अंदर जनता ने उन्हें नकार दिया है। कोशिश ऐसे क्यों वैसे कर नहीं रहे थे नकारा। फिर उन्हें लाने की बीजेपी में? नहीं, बीजेपी में लाने की कोशिश हम नहीं करते। लोगों को लगता है कि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जाकर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी कुछ भूमिका बन सकती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि जिसके साथ जाकर के कुछ करने की भूमिका बन सकती है, तो ऐसे लोग आते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारी रैलियां की, न्याय यात्रा की है, मध्य प्रदेश से भी गुजरे, विधानसभा में बहुत ज़्यादा कमाल हो नहीं पाया, फिर से कमल खिल गया। लोकसभा के दौरान जो वो रैलियां कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के अंदर 22 विधानसभाओं में गए, सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई हैं। तो न्याय यात्रा निकालने का तो कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है। एक सवाल पूछना चाहूँगी, आप खजुराहो से उम्मीदवार हैं, खजुराहो में के बारे में कई ऐसी मिथ्या बातें भी फैलाई जाती रही हैं। आप हमारे ग्रंथों से लेकर सूत्रों तक कैसे देखते हैं इसको? खजुराहो, मनुद्या जी, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कभी आप आएँ और खजुराहो के अंदर आपका आकर के आप देखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को साइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो चयनित शहरों में से एक आइकॉनिक सिटी है। खजुराहो धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। मुझे बताइए कि बूथ स्तर पर क्या ऐसा काम किया था कि 8% वोट विधानसभा में बढ़ गया, और इस बार उसका कौन सा फॉर्मूला लोकसभा में इस्तेमाल किया जाएगा? मनुद्या जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने जब मुझे जिम्मेदारी मिली, उसके बाद सबसे पहले हमने इसी पर फोकस किया। प्रत्येक बूथ को, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि बूथ को मजबूत बनाना, अमित शाह जी का एक ही फॉर्मूला है, चुनाव जीतना है तो बूथ जीतना है। पूरे बूथ 64,523 बूथों को डिजिटल बूथ हमने बनाया। आज के नई तकनीक में जो प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जिस बात की शुरुआत की, आज मध्य प्रदेश के 64,523 बूथ डिजिटली इनरोल्ड हैं। क्या ये बात सच है? बीजेपी के नेताओं को मोदी जी से डर लगता है? नहीं, मोदी जी से डर नहीं लगता है। मोदी जी बीजेपी के लिए एक आइडियल लीडर के नाते से, भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक राजनीति में नया वर्क कल्चर खड़ा कर दिया, एक नई कार्य संस्कृति जो विकसित की है। आज हमें लगता है कि वो अथक मेहनत और परिश्रम करते हैं। 10 साल में कोई छुट्टी लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में? आप कई बार मिले होंगे, कोई एक ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी या दिल को छू गई हो? मुझे एक वाकया मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, मैं फुल टाइमर था, मैं राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया था। जलगांव में राष्ट्रीय अधिवेशन था। उन्होंने एक लाइन कही थी जो आज भी मेरे जीवन में मैं हमेशा उसका पालन करता हूँ। उन्होंने कहा था कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, मैं मुख्यमंत्री बना तो गुजरात को मैं ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न बनाऊंगा, तो अधिकारी बाकी लोग, ये हो ही नहीं सकता साहब, नया नदियां हैं, नया पानी है, नया कोयला है, कैसे करेंगे? बोले मेरा ये संकल्प था। मैंने कहा कि मुझे ये करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। फिर अधिकारी इस लाइन पर आए कि नहीं, इनको तो करना ही है। तब उन्होंने इस लाइन को कहा था कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। आज भी मेरे जीवन के अंदर वो लाइन चरितार्थ है और मैं उस लाइन पर हमेशा काम करता हूँ। कांग्रेस ऐसी कौन सी गलती कर रही है जो वापस उभरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है ठीक ठाक? कांग्रेस उभरने की कोशिश नहीं कर रही। कांग्रेस तो केवल एक परिवार तक सीमित बन करके रह गई है। और मैं तो कभी कहूँ, अगर इसको थोड़ा गलत ना माना जाए, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर सारे गुलामी के प्रतीक समाप्त कर दिए। अब एक ही गुलामी का प्रतीक थोड़ा बहुत बचा है, वो है कांग्रेस। ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि एक परिवार तक ही सीमित बनकर के उलझ गई है। और ये परिवार केवल दिल्ली नहीं, केंद्र में तो उनका परिवार है ही एक ही, कि गांधी परिवार तक सीमित है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो कमलनाथ उनका बेटा, दिग्विजय उनका बेटा, बाकी देश के किसी भी कोने में गए यही मिलता है। तो ये दल नहीं बचे, केवल एक परिवार तक सीमित बनकर के रह गए। लेकिन भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज परिवार तक राजनीति सीमित नहीं होगी, ये भी खत्म कर दिया है। बूथ का, जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता
भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, भारत का गृह मंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है, वो किसी भी नेतृत्व पर आ सकता है। मेरे जैसे सामान्य किसान का बेटा भी प्रदेश का लीडिंग पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये बताइए, जब सारे कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर रहेगा कि दोनों एक ही हो जाएंगे? मनोज जी, ऐसा नहीं है। ये बीजेपी जो ज्वाइनिंग लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है, एक। और केवल पॉलिटिकल लोग नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, अन्य दलों के भी कर रहे हैं। और आज सामाजिक काम करने वाले लोग, आर्टिस्ट, खिलाड़ी, डॉक्टर्स, मैं मध्य प्रदेश के अंदर आप डाटा अगर आप देखेंगे, इस प्रकार के ज्वाइनिंग करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है जो समाज में प्रभावी तौर पर काम करने की भूमिका रखने वाले लोग हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में तो ये कह सकता हूं कि ऐसा हो गया जैसे दलगत भावना से ऊपर उठ गए हों। मोदी जी यानी उन्हें केवल बीजेपी नहीं दिखता, उन्हें मोदी जी दिखते हैं जो भारत को दुनिया के अंदर आज भारत के मान सम्मान के साथ भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर गरीब के जीवन को बदलने का काम जिस गरीब माँ के बेटे ने इस देश के अंदर किया, उस प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास है। अब की बार 400 पार कहा है, संभव होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आप अपनी पंक्तियों में अपने अंदाज में सुना दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अब की बार 400 पार का नारा, फिर एक बार मोदी सरकार का नारा तो पूरा होगा ही। और अब की बार 400 पार में हम जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं कि 29 में 28 कमल के फूल पिछली बार मध्य प्रदेश ने समर्पित किए थे, इस बार छिंदवाड़ा रूपी कमल का फूल भी मोदी जी को समर्पित होगा और अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा। देखिए, बड़ा अद्भुत है, यही है कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कि नाश्ते पर नेताजी से शुरू होता है और रात तक चलता है, 24 घंटे और पूरे चुनावी दौरे तक। फिलहाल कैमरा पर्सन होमेंद्र और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।